हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इस क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। इस क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है और हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्जाम में एक बार करके जाना ही चाहिए। इसके बाहर से क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस हैं क्योंकि ये 5 ईयर्स का क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है और ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आइए देखते हैं। मैंने फिजिक्स के दो वीडियोस और डाले हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिजिक्स का तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट चैप्टर है उससे एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में इसके 9 मार्क्स के क्वेश्चन 9 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। किस तरीके से? आपके सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरीके से एग्जाम में आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से चैप्टर्स को मिला के? एक आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर आपको एग्जाम में टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके फिजिक्स सिलेबस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करके जाना है, ये सभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो वीडियोस को ध्यान से देखिए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं उसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितने भी एसआई यूनिट है सबसे पहले तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आने ही है। एसआई यूनिट से कम 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। 3 को 4 चैप्टर्स में से एसआई यूनिट जितने भी आपके पूछे गए हैं, जितने भी मैंने वीडियो में बताया, सब आप एक कॉपी में लिख लीजिए, वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन का क्रिएट होता है इससे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टेंस, सारे में इलेक्ट्रिक है। आप देख के ही कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई पूछे तो एम्पियर। ठीक है, वेट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे। एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पावर का अगर देखूं मैं तो इलेक्ट्रिक पावर का होता है यूनिट पर किलोवाट आवर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का देखूं तो ओम, इसका साइन ओम का कैसा होता है? ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखा जाए तो और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का अगर मैं देखूं तो क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखूं, है ना, तो होता है वोल्ट। तो ये 5 यूनिट आपको इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आना फिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब सीरीज में क्या होता है? हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो ये फॉर्मूला, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या मैच द फॉलोइंग में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज। पैरेलल सीरीज में क्या होता है? पैरेलल में होता है 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
प्लस 1/R3। तो ये दो चीज आपको याद करनी है। सबसे पहले एसआई यूनिट, दूसरा आपको ये याद करना है, ठीक है। डैश इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो देखो मैं इंस्ट्रूमेंट का बताती हूँ। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात आई, किसकी बात, इलेक्ट्रिक करंट की, तो आपको क्या लिखना है, एमीटर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आ गई, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो आपको क्या लिखना है, वोल्ट, वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये दो चीज आपको, तीसरी चीज ये याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सिंबल्स भी होते हैं तो हम वो भी बनाएंगे, देख लेते हैं, आगे देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट इज नोन एज, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, दो करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में एसी लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है, ऑब्वियसली वुडन पीस में तो इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं, ग्लास कांच में तो होगा नहीं, ये कॉपर वायर, ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। फॉर ए कंडक्टर वायर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, वी मतलब होता है आपका पोटेंशियल, है ना, और आई मतलब होता है आपका करंट, है ना। तो बार बार पोटेंशियल और करंट के बीच में क्वेश्चन आएगा, और ये ग्राफ बनाने को भी आएगा, तो आप ये, इसका आंसर डेफिनेट रेशियो है, ठीक है। करंट ऑफ जीरो, अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। कैसे आता है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Define. सबसे पहले करंट को हमको पता था, हम किस में लेते हैं, एम्पियर में। क्या लेते हैं, एम्पियर, जिसका साइन क्या होता है, ए, ठीक। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर लिखा है तो उसका साइन क्या होता है, क्यू, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब I क्या होता है, करंट, ठीक है। I करंट का सिंबल क्या होता है, I, ठीक है। चार्ज का सिंबल Q, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से, ठीक है। तो इसका यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है, यूनिट है ये। अब देखिए, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, अब मैं सॉल्व करवाती हूँ। I इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम, क्यू बाई टी। अब हमको पता है I हमारा मतलब करंट हमारा 0.5 एम्पियर है, तो करंट की जगह में हम क्या लिख लेंगे, 0.5, और टाइम की जगह में 20 मिनट दिया हुआ है, क्या दिया, 20 मिनट। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, कैसे, 20 इंटू 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 20 में 60 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 सेकंड आ जाएगा, कितना, 1200। तो टाइम हमारा कितना हो गया, 1200, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या निकालना है हमको, वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सबसे हम पहले वैल्यू लिख लें, हमारी I की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, टाइम हमको दिया हुआ है 20 मिनट, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 20 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इज इक्वल्स टू 1200 सेकेंड। ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। और हमको चार्ज क्या करना है, निकालना है। देखो यहाँ पे फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यों निकालना है। अब हम I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0.5, चार्ज को अपनी जगह पे रहने देते हैं, टाइम में हम 1200 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, या फिर अगर मैं इसके नीचे, ये इधर जाएगा, 0.5 इंटू 1200 इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूं तो 0.5 बाई 10 कर सकती हूँ इसका पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, इंटू 1200 इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे 5 बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट गया, तो ये 5 बन जाएगा, इंटू 1200 इज इक्वल्स टू क्यू। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप बना लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब 5 1 जा 5 2 जा, ये कट गया।
अब फिर से इसको अगर मैं कट करूं तो 1/2 इंटू 1200 इज इक्वल्स टू क्यू। मैं आपके लिए और इजी कर रही हूँ, 2 6 जा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, 600 इज इक्वल्स टू क्यू। तो आपका चार्ज क्या आ गया, 600, ठीक है, 600, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कूलम। ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर, इरेज कर दूं मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा। अभी मैं आगे का बताती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 13, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और वैसे ही एक डायग्राम से ये क्वेश्चन आएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि वोल्ट मीटर का डायग्राम अगर पूछ रहा है तो इसका सिंबल कैसा होगा मैं आपको बता देती हूँ। सभी चीज का सिंबल बना के मैं आपको दिखाऊंगी। एक लाइन खींच लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर है तो बीच में V बना देना, एक लाइन इधर से और खींच लेना, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बना देना, एक साइड नेगेटिव चार्ज। ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल है। अगर जंक्शन वायर बोले तो मैं बताती हूँ कैसा सिंबल है। कुछ नहीं है इसका, एक इधर लाइन एक इधर लाइन, ठीक है। जितनी लाइन खींचे उतने पॉइंट्स बनाने हैं हमको। ये आपका जंक्शन वायर का सिंबल है। तीसरा अगर रेजिस्टेंस का बोले तो कैसे, रेजिस्टेंस तो बहुत इजी है, ऐसे ऐसे करके आपको ये रेजिस्टेंस का आपका सिंबल। 3 सिंबल आपको समझ में आए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको फटाफट कॉपी में बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे और सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक। अब इसमें फिर से सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखा होगा अगर, और फ्यूज लिखा होगा और बैटरी लिखा होगा। तो बैटरी का सबसे पहले देखते हैं हम कैसा सिंबल होगा। हम देखते हैं एक चार्ज इधर पॉजिटिव लगा दो और एक चार्ज इधर निगेटिव लगा दो, ठीक है। अब जब बैटरी करना है तो एक स्मॉल, ठीक है, ऐसा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका निगेटिव चार्ज। ये सिंबल आपको बैटरी के लिए याद रखना है, ठीक है। अब बैटरी के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर सेल का पूछ रहा है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सेल का पूछ रहा है तो आपको बैटरी से ही रिलेटेड सेल का लिखना है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो एक अगर ऐसा है लाइन तो एक स्मॉल लाइन रहेगी और आपकी ये निगेटिव चार्ज की लाइन रहेगी। बैटरी ऐसा, सेल ऐसा, ठीक है। वैसे ही वोल्ट मीटर का सिंबल देख लो आप, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है ना। अगर क्वेश्चन में ए मीटर आ गया तो सेम वैसा ही रहेगा, कैसा रहेगा, वोल्ट मीटर जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए लिखा होगा और यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो V यहाँ माइनस यहाँ प्लस साइन, ठीक है। अगर बैटरी का पूछेगा तो 2 लाइन, प्लस एंड माइनस, ये बैटरी का। अगर सेल का पूछ रहा है तो सिंपल, एक स्मॉल लाइन एक बड़ी लाइन, प्लस चार्ज एक निगेटिव चार्ज। ये सेल का हो गया, ये बैटरी, ये सेल, ये ए से एमीटर और वी से वोल्ट मीटर। आपको ये चीजें समझ में आ गई, 4 चीज आपको याद हो गई। अब बच गया आपका रेजिस्टेंस। देखिए आपका क्या बच गया, एक आपका जंक्शन वायर बच गया। जंक्शन वायर में कुछ नहीं है, एक यहां से पॉइंट, एक यहां से, बहुत सिंपल है, देख लेना। टी बनाना, जंक्शन वायर में याद रखना टी बनाना है, ठीक है। टी बनाया आपने, 1 2 3 इसके पॉइंट्स लिख दिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में सिंपल, एक ऐसा लाइन फिर ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस में। वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। किस तरीके से देखना, वेरिएबल रेजिस्टेंस में पहले आप रेजिस्टेंस की तरह ऐसे कर लीजिए, ठीक है। फिर एक एरो ऐसे, 2 साइन होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, एक ऐसा एरो, ठीक है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। समझ में आई बात। और एक लास्ट आपका बच जाता है क्या, फ्यूज का। क्या बच जाता है, फ्यूज। तो मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ यहाँ पे फ्यूज का।
फ्यूज का आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा। और अगर मैं इसको यहाँ से घुमा दूं तो फ्यूज, जब आप फ्यूज वायर चेक करते हैं ना, तो ऐसा ही रोटेशन उसमें दिखेगा आपको। यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा रोटेट होके यहाँ, फिर ये ऐसे रोटेट होके ऐसे। तो ये फ्यूज वायर है। तो ये 6 या 9 है, आपको याद रखना है। देखो, वोल्ट मीटर, एमीटर तो याद हो गया आपको, बैटरी और सेल तो आपको याद हो गया, यहाँ से देख के समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस आपको सिंपल ऐसे लाइन फिर ऐसे से करना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपको एक में ऊपर से एरो बनाना है, एक में उसको कट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब बच गया आपका फ्यूज, सिंपल सा है, ठीक है। फ्यूज बच गया। अब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी बच गया। अब बल्ब तो देखे ही हो गया आप, ऐसे करके ऐसे बल्ब का साइन है। तो कुछ चीजें एकदम सिंपल एग्जाम में आएंगी तो आप उसको बना लेंगे, ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपको इन साइन में से, सारे साइंस मैंने जान में बूझ कर डाले, एक साइन इसमें से आएगा 100%। व्हाट इज पोटेंशियल स्टेट एंड इट्स एसआई यूनिट, तो आपको ये एसआई यूनिट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर मतलब उसका करंट दिया हुआ है 0.4। इलेक्ट्रिक सर्किट 10 मिनट टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट मतलब 10 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड हो गया। अब उसको चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द गिवन सर्किट। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, फॉर्मूला लगा देंगे हम। I की वैल्यू 0.4 है, Q इज इक्वल्स टू 600 है। तो ये 4 है तो 10 हो जाएगा हटने के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस करके आपका आंसर इजिली आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्यूज, इट इज मेड अप ऑफ। फ्यूज क्या है? फ्यूज वो है जब करंट का फ्लो ज्यादा होता है तो वो वहां पे प्रोटेक्शन का काम करता है। वो किससे किससे बना होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, ये सब वायर से बना होता है, ठीक है। इसके अच्छे आंसर पढ़ लीजिएगा। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो इसमें आपको लिखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल कैसा है वो उस पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। 4 पॉइंट आपको याद है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन विथ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको अगर देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपको इतने सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो आपको इससे निकालना है, ठीक है। अब इफेक्टिव रिजल्टेंट ऑफ द सर्किट क्या, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट है 4, हाँ एक क्वेश्चन आपसे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। 4 ट्यूब, जैसे हम अपने घर में बिजली यूज करते हैं ना, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। जैसे हम अपने घर में बिजली यूज करते हैं तो 4 ट्यूबलाइट है मान लो जल रही है 40 वाट की, है ना। 2 बल्ब है 60 वाट के जल रहे हैं, 3 घंटे से जल रहे हैं। 3 फैन चल रहे हैं 30 वाट के, 6 आवर से चल रहे हैं। तो कितनी बिजली हम यूज कर रहे हैं? अगर पर यूनिट की बिजली का चार्ज 50 पैसे, टोटल हम कितनी बिजली यूज करेंगे? तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिजली कैसे निकालें। आप अपने घर की भी बिजली आराम से निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 ट्यूबलाइट है, ठीक है, कितने वॉट की है? 40 वॉट की है। कितने आवर्स के लिए? 50 आवर्स, 5 आवर्स के लिए। और कितने दिन के लिए? हाँ, पर एक मंथ में ना, पर मंथ का पूछा हुआ है, इन अ मंथ, तो 30 डेज, ठीक है। अब आप ये करेंगे अपॉन 1000 करेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। अगर इसका कैलकुलेट मैं करूं तो 24 किलोवाट पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से ये ट्यूबलाइट का हो गया। अब हम दूसरे का करेंगे, बल्ब का। बल्ब कितना है? 2, कितने वॉट का? 60 वॉट का। कितने आवर्स के लिए? 3 आवर्स के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, ठीक है। अपॉन, अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, तो आपका 1000 कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 21.6 किलोवाट पर आवर। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज हमारा क्या दिया हुआ है? 3 फैन। अब फैन का देख लेते, 3 कितने आवर के लिए? 30 वॉट के लिए। कितने आवर के लिए? 6 आवर के लिए। कितने डेज के लिए? 30। ये 30 क्या है? डेज। बाकी सब चीज हमको दी हुई है, पर यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है तो मंथ हमको 30 डेज से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन 1000। अब इसका आ जाएगा आपका 43.2। मैंने पहले ही इसको सॉल्व किया हुआ है, बट आप लोग के लिए मैं टाइम कंज्यूम कर रही हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है। तो आपको 3 चीज दी हुई थी, ट्यूबलाइट, बल्ब और फैन, ठीक है, इतनी थी ना। तो अब आप ये कर सकते हैं, देखो 24 प्लस
21.6 प्लस 43.2, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 88.8 दिख रहा है ना आप सभी को, 88.8 किलोवाट पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको करवा देती हूँ। इसके बाद मैं 24 आंसर का यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। अब ये जो आया है तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट हमको क्या दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो पर यूनिट मतलब 50 पैसा है, 50 पैसे। तो हमारे पास कितना किलोवाट आवर है, 88.8 किलोवाट आवर हमारा आया है ना। तो हमारा एक अगर किलोवाट का आधा रुपए, 50 पैसा मतलब आधा रुपए, तो 88 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा आधा, तो 44.4 रुपीज हमारा इतना बिजली बिल हमारा आएगा। इसी तरीके से हम एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ गया कि हमारे घर में इतनी ट्यूबलाइट जल रही है, उतना ये जल रहा है, वो जल रहा है, तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सब पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम टोटल कॉस्ट इसका, जैसे कि दिया हुआ 50 पैसे, हो सकता है यहाँ पे 1 रुपीज या 2 रुपीज दिया होगा, तो आपको लास्ट में वो कैलकुलेट करना है, इंटू कर देना है उससे। ठीक है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, V और I पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ और रिलेशन बताओ। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ग्राफ बताओ रिलेशन बताओ, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ। इसका जो 1/r, ये 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब बिजली के सामान को यूज करते समय हमें क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, हमें गीला पैर से या गीले कपड़े से या गीला हाथ से, है ना, हमको यूज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बता सकते हैं। आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर इट। अरे इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या है, ये R1, ये R2, ये R3, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आप पैरेलल में देखेंगे तो ये R1, ये R2, ये R3, ये तीनों एक सीरीज इससे जुड़े होंगे। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीरीज, ये सीरीज और ये पैरेलल का डायग्राम यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम में करना है। बी क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट करंट फ्लो। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा के आप फिर से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज किलोवाट आवर, व्हाट इज वैल्यू इन जूल। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछती है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, और वीडियोस को पॉज करके आप चीजों को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में से एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप पढ़िए, एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, 5 ईयर्स के क्वेश्चन ही तो है, इसी को रिपीट करता है हर बार। देखो एक ही क्वेश्चन मेरे वीडियोज में भी कई बार आ रहे हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक आ सके। अभी फिजिक्स के और वीडियोस डालने हैं मुझे, तो फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पास वीडियोस तुरंत पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।